निगरान हुकूमत ने महंगाई और बिजली के बिलों से सताए अवाम पर तीसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 26 रुपये 2 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। पे एक गरीब आदमी की तनख्वाह है तो वो 300 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा, बच्चों को पालेगा या वो खुदकुशी करेगा। इस तरह के हालात अनकरीब आने वाले हैं जिनके खदशात हो रहे हैं। पहले अवाम महंगाई में पिसी हुई है, इस तरह इन्होंने 26 रुपए का बम गिरा दिया अवाम को रात को सोते हुए। लोगों का जीना हराम कर रखे हैं लोगों ने, चोरों ने। पहले भी चोर थे, अभी भी चोर हैं। जब उसका दिल आता है वो महंगी कर देता है, जब उसका दिल आता है वो सस्ती कर देता है। पेट्रोलियम मस्तूआत में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम फट पड़े। कहा इतना महंगा पेट्रोल है, जीना मुश्किल हो गया। शहरियों का निगरान हुकूमत से पेट्रोलियम मस्तूआत में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, विफाकी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा अफ्रीक। दरख्वास्त में कहा गया पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का कोई निज़ाम नहीं। हालिया इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। पेशावर में वकला का महंगाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज भी जारी है। वकला ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अवाम का जीना हराम हो गया। हुकूमत रिलीफ फराहम करे। निगरान हुकूमत बर वक्त इलेक्शन के लिए बनाई जाती है, गरीब आवाम पर बोझ डालने के लिए नहीं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा मुल्क में महंगाई ने पहले ही गरीब आवाम का बुरा हाल कर दिया है। निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन वापस ले। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आज ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हलफ लेंगे। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सब्र तहम्मुल की तारीफ। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा यह हमारा फर्ज था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। काले कोट का हमेशा बाहर से ताल्लुक रहता है। वकला से अब इंशाल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहर्रिक रखा। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूं। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो हकायक पर मबनी हो। वकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब केसेस बहाल। प्ली बार्गेन की तरमीम समेत 10 में से 9 नैब तरामीम कलअदम फरार। सर्विसेज के आखिरी रोज चीफ जस्टिस के उमरता बंदयाल ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन भी बहाल। नैब अदालतों से तरमीम के बाद कदम मुकदमात भी बहाल। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू करने का हुक्म। बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार। बेनामी की तारीफ से मुतलिक नैब तरमीम भी कलअदम करार। आमदन से जायद असासाजात की तारीफ भी कलअदम करार। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत। सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिफ्ट बरकरार। तफसीली फैसला जारी। चेयरमैन नैब की 4 साला मुद्दत भी बहाल। चीफ जस्टिस ने कहा था रिटायरमेंट से पहले स्मार्ट एंड स्वीट फैसला सुना कर जाऊंगा।
उमर अता बंदयाल ने जाते जाते ट्रिपल एस फैसला सुनाया। शेख रशीद अहमद कहते हैं शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट फैसले से पाकिस्तान की सियासत में जल्जला आ गया। फैसला 30 दिसंबर तक अपना असर दिखाएगा। 2027 अफराद दोबारा शिकंजे में आ गए। 16 माह की पीडीएम की हुकूमत की केसेस खत्म कराने के लिए शब और रोज मेहनत खाक में मिल गई। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे थे वो केसों की बहाली की सूरत में इन्हें मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड अपनी तहवील में महफूज कर लिया। ये रिकॉर्ड ना अब ज़ाया किया जा सकता है ना इसको आग लग सकती है। इंसाफ ने नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हक और सच की जीत करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों के ग्रोह के खुद साख्ता NRO2 का उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शरीफ और जरदारी माफियाज की लूटी हुई दौलत पर सिर्फ पाकिस्तानी कौम का हक है। अदालत उस्मा के तारीखी फैसले से आज एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और PTI का मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ। 7 साबिक वज़ीर आज़म, 14 वज़ीर आला, 78 वज़रा, 176 MP और 114 अफसरान के केस बहाल। सेंटर सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून, सरतार मेहताब अब्बासी, रूबीना खालिद के केसेस भी बहाल। 450 से ज़ायद साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रिटायर पर। 1809 रेफरेंसेस, तफ्तीश, इंक्वायरियाँ और शिकायत दोबारा खुल गई। 2008 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ का NRO खत्म किया था और 8000 करप्शन केस खोले। चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी। IG पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया परवेज इलाही के वकील मुतमईन नहीं कर सके कि इस अदालत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज की जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है और दो वाज़ेह पोजीशंस हैं। एक कि नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है। आमिर का बनाया गया नैब बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला किया जाएगा। जनरल पातशाह और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। 2018 में जनरल फैज, साकिब निसार और एक सियासी जमात का गठजोड़ था। ये गलत फहमी है कि पीपल्स पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई है। मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हमारे एतराज़ात को दूर किया जाए। एक इत्तेहादी मुश्किल में हो तो पाँव पड़ता है, बात में गले पड़ जाता है। मुझे नहीं लगता बिलावल भुट्टो ने हमारी हुकूमत को टारगेट किया हो। निगरान वजीर आजम का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हमारा काम तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है। निगरान हुकूमत का काम पिछली हुकूमत पर तनकीद करना नहीं होता। गुज़िश्ता हुकूमतों की कारकर्दगी आवाम के सामने है। सियासी पार्टियां जब इलेक्शन मूड में हो तो एक दूसरे पर तनकीद करती हैं। इंतखाबात में वोटर्स को चार्ज रखने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। फवाद हसन फवाद मेरी जाती चॉइस थी, मेरा नून लीग से कोई राब्ता नहीं। नैब केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला बरकरार। कायद नून लीग कलंदर में इजलास से खिताब। कहा ज़हीरुल इस्लाम ने चेयरमैन PTI और ताहिरुल कादरी को इकट्ठा किया। एक शख्स को लाने के लिए पाकिस्तान का मफाद दाव पर लगाया गया। ऐसे चंद अफराद का एहतसाब होना जरूरी है। इजलास में नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका। बैरून ममालिक से बैंकिंग चैनल से पैसे भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा इनामी स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी कर दिए। जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं इनके रिश्तेदार यहां से मुफ्त वसूल करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजें, इन्हें सहूलियात मुहैया की जाएंगी। एक्सचेंज कंपनीज के निज़ाम को रेगुलेट किया जा रहा है। आलमी मेयार की
तफरीह सहूलतें फराहम करने का प्लान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी। नए जानवर और परिंदे लाए जाएंगे। चिड़ियाघर और सफारी पार्क के एक्वेरियम में 142 इकसाम की समुद्री हयात भी रखने का फैसला। सफारी पार्क में अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाने का फैसला। नाइट सफारी भी शुरू की जाएगी। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। महंगाई की शरह में मामूली कमी। 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 8 की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। टमाटर फी किलो 5 रुपये, लहसुन 21 रुपये, डबल रोटी 4 रुपये, दाल मसूर 11 रुपये, दाल मूंग 5 रुपये महंगी हुई। चीनी 16 रुपये, जिंदा मुर्गी 21 रुपये किलो, अंडे फी दर्जन 9 रुपये सस्ते हुए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मैप्को रीजन में एक हफ्ता मुहिम के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 17 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि 63 बिजली चोर गिरफ्तार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। एमडी वासा के मुताबिक हेवी मशीनरी और स्टाफ नशेबी इलाकों में तैनात। जुड़वा शहरों में 66 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सैदपुर में 33, गोलड़ा 14, बोखरा 28, पीएमडी में 46 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शमसाबाद 39, चकलाला 66 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालाले में पानी का बहाव। कटारिया के मुकाम पर 8 फीट, गवाल मंडी पुल पर 5 फीट रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटोहार, जनूब मशरकी सिंध में भी बारिश का इम्कान। कवानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में तैनात साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड ओल्सन को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। रिचर्ड ओल्सन का जाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ जुर्म में कहा। तफ्तीशकारों को झूठा बयान दिया। गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की, गलतियाँ की। इसके संगीन नताइज भी निकले। सऊदी अरब और हौसी क़यादत मुज़ाकरात। अमरीका का खैर मकदम तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान मुज़ाकरात अमन की तरफ अहम पेशरफ्त हैं। अमरीका की ओमान के सालसी किरदार की भी तारीफ। मैथ्यू मिलर ने कहा, उम्मीद है ओमान के किरदार से एतमाद को फरोग मिलेगा। ये कोशिशें यमन में जंगबंदी और यमनियों को अपने मुस्तकबिल का तयन करने के लिए काबिल बनाएंगी। अमरीका पायदार जंगबंदी, जामे मुज़ाकरात, संगीन इंसानी बहरान के हल पर पेशरफ्त का मुंतज़िर। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मोदी सरकार का अफगान पॉलिसी पर दोगलापन आया। अफगान तलबा के वीज़ों में तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में मुकीम अफगान शहरी शदीद समाजी और इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार। अफगान शहरियों के लिए भारत में बुनियादी सहूलियात तक रसाई नामुमकिन। भारत में रहने वाले 21,000 अफगान शहरियों में से 11,000 पनाह लेने के लिए रजिस्टर्ड, लेकिन सरकारी तौर पर इन्हें पनाहगुज़ीन तस्लीम नहीं किया गया। तल्ख हकीकत के बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावेदार। जमीन से दूर होने लगा। दिन रात का दौरानिया 24 घंटे से बढ़ जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक चांद हर साल 1.5 इंच की शरह से जमीन से दूर हो रहा है। इस फासले से दिन कदरे बढ़ते जा रहे हैं। ये वक्त पलक झपकने से भी कम है।